हेलो एवरीवन, ये है एआई कोर्स के पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 13 जहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज कंपैरिजन ऑफ लिस्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो मैं ऐसे लिस्ट की बात कर रहा हूँ, बट ये चीज़ आप टपल्स में भी अप्लाई कर सकते हो और ये चीज़ आप स्ट्रिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन पार्ट जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिस्ट की बात कर रहा हूँ, बट एकदम सेम सिमिलर है बिल्कुल। इसी तरह से आप स्ट्रिंग्स में कर सकते हो, इस तरह से आप टपल्स में कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने देखे थे, हमने कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे। एक था ये लेस देन, ग्रेटर देन, फिर हमारे पास ये इक्वल, मतलब अगर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं यानी ये चेक करने के लिए भी था, नॉट इक्वल टू भी था, साथ ही साथ हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने अभी तक देखे हैं। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये क्या रिटर्न करते हैं, ये या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या तो ये फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं, अगर सही लिखा होता है तो वो ट्रू रिटर्न करते हैं, गलत लिखा होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, बाकी ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बातें कर ली हैं आपसे। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी दिक्कत है किसी कंपैरिजन ऑपरेटर को समझने में तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। या सिंपल, ये तो मैथ्स में भी आपको पता ही होगा कि अगर मैं लिखता हूँ 2<3 तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि 2<3 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल इसी तरह की चीज़ होती है। अगर मैं कहूँ 2 = 2 तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि बिल्कुल 2 इक्वल होता है। नॉट इक्वल टू मतलब कि दो वैल्यूज़ इक्वल ना हो तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 2 ≠ 5 तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा कि भैया इक्वल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे कि लिस्ट्स या स्ट्रिंग्स या टपल्स में कैसे हम लोग सीक्वेंसेस में कैसे इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि 1 to 8 9 का एक लिस्ट है जो कि यहाँ पर दिया है लेस देन 9 1। तो सबसे पहले ये कंपैरिजन होता कैसे है? दो लिस्ट्स है E1 E2 E3, अगर इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एक लिस्ट हमारे पास है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है E1 डैश E2 डैश E3 डैश। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले E1 को E1 डैश से कंपेयर करता है। ठीक है, सपोज ये लेस देन का साइन यहाँ पर हमने बीच में दिया था, तो सबसे पहले वो चेक करेगा क्या E1 लेस देन E1 डैश है। अगर हाँ, अगर ऐसा है कि हाँ बिल्कुल है, कि अगर ये बात ट्रू हो गई कि लेस देन है, तो उसी केस में ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर E1 लेस देन E1 डैश हो जाता है तो इसी केस में ये ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर सपोज कि E1 और E1 डैश इक्वल होते हैं, ठीक, तो E1 और E डैश अगर इक्वल होते तो फिर वो E2 पर जाकर चेक करता। अगर E2 डैश से छोटा होता तो फिर वो ट्रू रिटर्न कर देता, फिर वो E3 पर जाकर चेक करता। लेकिन अगर ऐसा होता कि कहीं E1 ही मेरा E1 डैश से बड़ा निकल जाता तो उसी टाइम वो फॉल्स रिटर्न कर देता। चलिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं इस चीज़ को, अदरवाइज आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम कंडीशंस को ले पाऊँ। तो सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है कि ये लिस्ट लेस देन ये है। क्या करेगा? सबसे पहला एलिमेंट कंपेयर करेगा ये। ठीक है, तो 1 इज़ लेस देन 9, क्या ये ट्रू है? ट्रू है, तो ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा। ये आगे चेक भी नहीं करेगा, इसे आगे मतलब भी नहीं है। आगे हो सकता है बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये लिस्ट इससे छोटा है तो चलिए पहला मैच किया 1 1 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे चले जाओ। नेक्स्ट पे जंप किया 2 2 भी इक्वल है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चले जाओ। नेक्स्ट पे जंप किया 8 लेस देन 9 है। ये देखो 8 जो है वो लेस देन क्या हो गया? 9 हो गया, तो इसने कर दिया ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, कैसे कंपैरिजन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से कंपैरिजन यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर चेक किया इसने कि 1 लेस देन 1 है, तो बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट पे जगह 2 इक्वल है। 8 लेस देन 9 हो जा रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 8 लेस देन 9 हो जा रहा है, तो उस केस में ये क्या रिटर्न कर देगा? ये ट्रू ही रिटर्न कर देगा, भले ही नेक्स्ट वैल्यू कुछ भी हो। जैसे नेक्स्ट वैल्यू में क्या था? 9 बड़ा था यहाँ पर 1 से, बट ये इससे पहले ही इसने कंपैरिजन किया और ट्रू रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू को ये चेक नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये एक एक करके किस तरह से कंपैरिजन करता है। फिर नेक्स्ट ये क्या? 1 लेस देन 1 नहीं, सेम है, 2 भी सेम है, 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 8 भी सेम है, तो गया क्या 9 4 से छोटा है? कहेगा नहीं यार ये कहाँ है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर जो है बेसिकली वर्क करता है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक सेकंड में चलते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर खोल लेते हैं एक न्यू पाइथन फाइल जिसका नाम रखते हैं हम लोग लेक्चर 13 और ये मैंने ओपन किया, इसको हाइड किया और यहाँ से मैंने इसको जूम कर लिया। देखिए सबसे पहले मैं एक लिस्ट लेता हूँ देखिए, अच्छा डायरेक्टली करते हैं ना। ठीक है, प्रिंट लेता हूँ 1 2 8 9
और यहाँ पर मैं करता हूँ चेक 9,1। तो ये देखिए पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 8 9 लेस देन 9 है, तो आपको ये पता है कि क्या होना है, 1 छोटा है 9 से, 1 छोटा है 9 से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे इसको तो प्रिंट नहीं करना, मतलब हाँ ओके, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम और भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे 1 2 8 9 को अगर मैं कंपेयर कर लूँ 1 2 9 1 से, तो आपको ही पता है कि 1 1 तो सेम हो गया, 2 2 भी सेम हो गया, बट 8 लेस देन 9 है। थर्ड यहाँ पर जब चेकिंग होगी तो उसमें से मिल जाएगा कि भैया ये ट्रू है, ठीक है, तो फिर ये ट्रू ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल चेक करूँ तो नेक्स्ट में 1 2 9 10 है, ठीक है, 1 2 9 10। अभी क्या है कि नेक्स्ट में भी सेम कहानी है। अच्छा, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ चेकिंग करते चला जाता है, जब तक इसे इक्वल मिलता है ये नेक्स्ट पे जंप करते चला जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर 8 और 9 में क्या था कि 8 छोटा था इसलिए इसने ट्रू कर दिया, जबकि नेक्स्ट वैल्यूज अगर ये चेक करता तो 9 ग्रेटर देन 1 है। तो आपको इसी तरह से जैसे मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको भी उसी तरह से कंपेयर करना है, एक एक करके चेक करो। 1 का 1 से चेक किया सेम निकला, 2 का 2 से किया इक्वल है, 8 का 9 से किया, जब 8 का 9 से किया तो ही से पता चल गया कि 8 इज लेस देन 9, और यहाँ पर इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एग्जांपल में 1 2 8 4, ठीक है। अब इसको भी कर दिया सेम और इसको कर दिया 4 सपोज, ठीक है। तो अभी क्या है कि 1 से लेके 8 तक तो इसे सेम ही दिख रहा है, ठीक है, इक्वल ही है। तो ये फोर्थ वैल्यू पर चेक करेगा, फोर्थ वैल्यू पर चेक किया तो देखा कि 9 लेस देन 4 गलत है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और बिल्कुल इसने फॉल्स रिटर्न किया। अच्छा, सपोज कि ऐसा हो जाए कि यहाँ भी 9 ही आ जाए, तब ये क्या रिटर्न करेगा, आपको क्या लगता है? मतलब 1 2 1 को चेक किया 1 से तो सेम ही है, इक्वल ही है, 2 भी इक्वल है, 8 भी इक्वल है, 9 भी इक्वल निकल गया। अब इसके पास चेक करने के लिए एलिमेंट्स भी नहीं बचे, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन की बात कर रहा है, इक्वल भी नहीं होने चाहिए दो लिस्ट्स। अगर लेस देन इक्वल टू देता तो भले ये ट्रू रिटर्न कर देता। क्यों रिटर्न कर देता ट्रू? क्योंकि या तो लेस हो या तो इक्वल हो। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि या तो लेस हो या इक्वल हो, तो इक्वल तो निकल रहा है इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से होता है कंपैरिजन ऑफ लिस्ट, टपल्स एंड स्ट्रिंग्स। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर मुझे इस पर और भी लेक्चर लाना है कंपैरिजन के ऊपर, कुछ आपको और एग्जाम्पल से समझाओ, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये एग्जाम्पल भी बताइए, तो मैं उस पर भी बताने के लिए आपको ट्राई करूँगा। मैं कमेंट में ही रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 14 में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।